नेक्स्ट हेडिंग डालें आपतन आव्यूह। आपतन आव्यूह में लिखेंगे माना कैपिटल जी कोई ग्राफ है जिसमें माना कैपिटल जी कोई ग्राफ है जिसमें स्मॉल एन शीर्ष तथा ई कोर है, स्मॉल एन शीर्ष तथा ई कोर है, एवं कोई लूप नहीं है, एवं कोई लूप नहीं है, तब जी का आपतन आव्यूह तब जी का आपतन आव्यूह आई जी इक्वल टू ए आई जे ऑफ एन क्रॉस ई कॉमा एक एन क्रॉस ई, एक एन क्रॉस ई आव्यूह है जहां जहां ए आई जे इक्वल टू 1 और 0, यदि कोर ई जे यदि कोर ई जे शीर्ष वी आई पर आपतित है, शीर्ष वी आई पर आपतित है। अगला है ये यदि कोर ई जे शीर्ष वी आई पर आपतित नहीं है, नोट करना है इसको। एग्जाम्पल रहेगा इसमें तब आई जी इक्वल टू V1 V2 V3 V4 V5 V6, इधर है ये E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10। हमने आपको बताया है एक आएगा यदि कोर ईजे शीर्ष वी आई पर आपतित है, देखना है इधर ध्यान दो, किसी शीर्ष ईजे की आई लिख दो या जे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आई लिख दो आप, जे ही बना रहे हो ठीक है ना, जे रहने। अच्छा ध्यान दो इस तरफ, मतलब कोई से नंबर की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आई भी हो सकता है इसका मान, मतलब यहाँ एक हो जाए और यहाँ भी एक हो जाए, तो देख रहे दो दो हो सकते हैं, तीन तीन हो सकते हैं, तो इसका मतलब आई जे लिख दिया अलग अलग कर दिया। अच्छा देखो, यदि कोर ई
के शीर्ष VI पर आपतित है तो 1 लिखना है। यानी V1 पर अगर कोई कोर आपतित है, जैसे E1 कोर आपतित है ना V1 पे, तो 1 लिखना है। E2 भी आपतित है ना, तो भी 1 लिखना है। कौन कौन सी आगे मिल रही हैं? V1 शीर्ष पर, E1 और E2 आ रही है, इसलिए इनको कितना लिख दोगे? 1 बाकी के सब कैसे 0, बाकी के सब कैसे 0। नेक्स्ट देखना अब इसमें V2 पर कौन कौन सी आती है? V2 पर कौन कौन सी है? E1 E3 E6, E1 E3 E6 को कितना दोगे? E1 E3 E6 को 1 1 लिख दो, बाकी के सभी 0 0 0। अब V3 पे कौन कौन सी है? V3 पे कौन कौन सी है? 6 4 8, यानी 4 6 8 9 10, 4 6 4 6 8 9 10, बाकी के सब कैसे? ठीक है ना। और देखना इसके बाद में और कौन सा? V4, V4 पे कौन कौन सी है? 2 3 4 5 7, 2 3 4 5 7, बाकी के सब 0 0 0 0 और 0। V5 पे देखना 5 7 8, यानी 5 7 8, 5 7 8, बाकी के सब 0, कोई दिक्कत तो नहीं। V6 पे कौन कौन सी है? 9 10, V6 पे 9 10 है ना, तो यहाँ एक बाकी के सब 0। नोट कर दो, हो गया ये ऑप्शन आ गई। ये तो था कैसिनी ग्राफ हो। अब हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में डिस्ट ग्राफ में। किसमें? डिस्ट ग्राफ में। करो इसको कंप्लीट पहले। हो गया ना इतना? अगर ये नोट हो गया हो तो अगला लिखोगे डिस्ट ग्राफ का आसन्नता अवयव। करो, नोट करो तो। इस चैप्टर का एंड चल रहा है, जो 5वां चैप्टर है, 6वां चैप्टर चालू हो जाएगा, लेकिन वो भी यही यूनिट रहेगी, समझे ना। तो इसीलिए कहते हैं बीएससी में चैप्टरों से मतलब नहीं होता है, यूनिटों से मतलब होता है। जो भी कॉपी में लिखाया जा रहा है उसे ढंग से याद कर जाना, पेपर सब वहीं से आएगा, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, समझे ना। भले ही किताब जो हम क्वेश्चन कह देते हैं ना, ये क्वेश्चन कर लेने हैं, उनको कर लो, इसके बाद तुम्हें किताब से हटके, वो कॉपी से हटके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वहीं से आ जाएगा और 40 नंबर ला सकते हो आप। अगर इस कॉपी को भी नहीं पढ़ के गए तो समझ जाओ कि तुमसे बुरा और हमसे अच्छा कोई नहीं होगा। गलत थोड़ी कह रहे हैं जब हम तुमको ये कह रहे हैं कि सब कुछ कॉपी में से ही आएगा, और फिर भी तुम करके नहीं जाए तो बताओ। मतलब पास तो यही करा देती है डिस्क्रीट। लिखेंगे आगे डिस्ट ग्राफ का आसन्नता अवयव। सब कुछ कॉपी में से ही आएगा एग्जाम में, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। लिखेंगे
अच्छा, कुछ सोच रहे होंगे कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लिखेंगे माना कैपिटल डी, माना कैपिटल डी, आपने ये लिखा ना दिष्ट ग्राफ का आसन्नता अवयव, हेडिंग डाल दी ना, दिष्ट ग्राफ का आसन्नता अवयव, इसमें लिखो माना कैपिटल डी एन शीर्षों का एक सरल दिष्ट ग्राफ है, माना कैपिटल डी एन शीर्षों का एक सरल दिष्ट ग्राफ है, तब डी का आसन्नता अवयव, तब डी का आसन्नता अवयव AD इक्वल टू AIJ ऑफ n क्रॉस n, एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है या एक n क्रॉस n अवयव है, अवयव है जहां AIJ इक्वल टू 10, जहां AIJ इक्वल टू 1 कब है, यदि शीर्षों VI तथा VJ के मध्य एक दृष्टिकोण है, यदि शीर्षों VI तथा VJ के मध्य एक दृष्टिकोण है, जिसका आदि शीर्ष VI तथा अंतस्थ शीर्ष VJ है, जिसका आदि शीर्ष VI तथा अंतस्थ शीर्ष VJ है, कितना है अंतस्थ शीर्ष VJ, और 0 होगा यदि VI तथा VJ के मध्य कोई दृष्टिकोण नहीं है, यदि VI व VJ के मध्य कोई दृष्टिकोण नहीं है, समझे। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन जाने, क्वेश्चन कैसे आएगा, चित्र दिया जाएगा, कहेगा इसका आसन्नता अवयव निकालो या आपतन अवयव निकालो, समझे। यानी ग्राफ पहले से ही बना हुआ रहेगा आपके लिए। अच्छा देखो, अब इसमें ये है, यहाँ V1 है, V2 है, V3, V4, V5। अच्छा, इनमें डिस्ट ग्राफ है तो दिशा होगी ना, क्यों भाई, डिस्ट ग्राफ है तो दिशा होगी ना, और दिशा होगी, और साथ में इसमें दिया है यहाँ से एक कोण ये है और एक कोण ये है, इनकी दिशा ऐसे ऐसे है, और V2 से एक V5 के लिए है और एक है V2 से V4 के लिए, ठीक है ना। इनकी भी दिशाएं हैं, ये आ रही है और ये जा रही है। अब देखो इधर आपको इसका AG बनाना है, तब AG बराबर यानी एडजेसेंटी एडजेंसी मैट्रिक्स बनानी है आपको AG, तो ये बनेगा यहाँ आपको V1 V2 V3 V4 V5 कितने शीट्स हैं, V1 V2 V3 V4 V5, और कितना है इधर भी V1 V2 V3 V4 V5। अब देखो आपके लिए क्या बताया हमने, आपके लिए बताया हमने एक होगा यदि VI और VJ के मध्य एक दृष्टिकोण है, लेकिन इसका आदि शीर्ष कितना है VI, ऐसे समझो
ध्यान दो, शॉर्ट में कर दो। एक होगा कब, यदि किसी कोर का आधी शीर्ष कितना है, vi, आधी शीर्ष कितना है, vi। अब देखना है यहाँ b1 शीर्ष की बात कर रहे हैं, तो देखो b1 से b1 के लिए कोई कोर है क्या इसमें, नहीं है ना, तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अब देखना b1 से किसके लिए, b1 से b2 के लिए, b1 से b2 के लिए कोई कोर है क्या, नहीं आ रही ना। आधी शीर्ष b1 यानी b1 से प्रारंभ हो रही हो तो कोई नहीं है, तो 0। b1 से b3 के लिए है क्या, कोई जा रही है b1 से b3 के लिए, जा नहीं रही। देखो b1 से b3 के लिए जाती तो तीर का चिन्ह ऐसे होता, ये तो यहाँ आ रही है ना b1 पे, तो इसके लिए भी 0। b4 के लिए जा रही, b4 से b1 से b4 के लिए जा रही है क्या, जा रही है, तो 1। और b5 के लिए भी जा रही है ना, तो भी 1। ऐसे ही b2 से b1 के लिए जा रही है क्या, जा रही है ना, b2 से b1 के लिए। और b2 से b2 के लिए जा रही है क्या, नहीं है ना कोई। b2 से b3 के लिए जा रही है क्या, जा रही है ना, जा रही है ना, तो कितना, 1। b2 से b4 के लिए जा रही है 1, b2 से b5 के लिए नहीं जा रही तो 0। b3 से b1 के लिए जा रही है क्या, b2 से b1 के लिए जा रही है ना, नहीं, b3 से b1 के लिए जा रही है तो 1। और b3 से b2 के लिए नहीं है ना, तो 0। b3 से b3 के लिए नहीं है तो 0। b3 से b4 के लिए है, नहीं है, 0। b3 से b5 के लिए भी नहीं है तो 0। अब b4 पे आओ, b4 से किसके लिए है, b4 से b1 के लिए जा रही है क्या, नहीं जा रही तो 0। b4 से b2 के लिए जा रही है, नहीं जा रही। b4 से b3 के लिए जा रही है ना, 1। b4 से b4 के लिए नहीं है ना, 0। b4 से b5 के लिए भी नहीं है ना, 0। और देखो b5 से b5 के लिए है क्या, पहले b5 से b1 के लिए नहीं है ना, 0। b5 से b2 के लिए है 1। b5 से b3 के लिए है, नहीं है। b5 से b4 के लिए है, और b5 से b1 के लिए है क्या, समझे। अब एक और बचा हुआ है, अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके।